बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। इलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त देगा। हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 700 अरब के करप्शन केसेस खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी 80 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड अदालत पहुंच गया। प्रोसिक्यूटर ने 2 गाड़ियों में मौजूद रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आज ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। पब्लिक ऑफिस होल्डर और सरकारी मुलाजिमीन के केसेस की नौइयत मुख्तलिफ है। आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा दायरा इख्तियार में नहीं। नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद लेने का फैसला। नैब ने अहम तकर्रियों के लिए हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए खत लिख दिया गया। खुफिया इदारों के अफसरान चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर भी कर दिया जाएगा। और खौफजदा मोदी सरकार सिखों से खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। कनाडा में एक और सिख रहनुमा भारतीय आलमी दहशतगर्दी का शिकार। हरदीप सिंह के बाद एक और खालिस्तान रहनुमा सिखडोल सिंह कत्ल। सिखडोल सिंह को कनाडा के शहर में नामालूम अफराद ने गोलियों से भून डाला। भारत ने सिखडोल सिंह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सिखडोल सिंह का ताल्लुक पंजाब से है, कनाडा में मुकीम थे। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय गैंगस्टर ने सिखडोल सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। भारत भोंडी कोशिशों के बायस सिफारती सतह पर तन्हा होने लगा। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की कनाडा के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल। VLS इंटरनेशनल के मुताबिक वीजा ऑपरेशन 21 सितंबर से बंद रहेगा। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारत और कनाडा ने अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया था। सिख रहनुमा के कत्ल पर अमेरिका के कनाडा के मौकिफ की हिमायत। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कैडरी कहते हैं इल्जामात की तहकीकात के लिए कनाडा की काविशों को हिमायत करते हैं। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना नागुज़ीर है। भारत हरदीप सिंह के कत्ल में कनाडा के साथ ताउन करे। सदर जो बाइडेन जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात को संजीदगी की नजर से देख रहे हैं। लंदन में क्या होने जा रहा है? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज रवाना। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। लीगी कायद की वतन वापसी, कानूनी मामलात, इलेक्शन, हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ लंदन में एक माह क़याम के बाद 2 रोज पहले पाकिस्तान पहुंचे थे। सराय के मुताबिक छोटे मियां बड़े साहब को अहम पैगाम पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चिमगोइयां होने लगीं। शहबाज शरीफ दोबारा लंदन नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। लीगी कायद पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। फरदौस आशिकवान कहती हैं, देखते हैं मियां नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी और को भेजते हैं। नून लीग शायद किसी सुपर लीग मुकाबलों की मुंतजिर है। और शर्जील मेमन ने पीपल्स पार्टी को तमाम परेशानियों का हल करार दे दिया। कहते हैं पीपी हुकूमत ने सिंध में 15 साल डिलीवर किया। हमारी जमात इलेक्शन में अक्सरियती जमात साबित होगी। नून लीग की हुकूमत कैसे बनी सबको पता है। मुल्की मसाइल के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। सबको एक मेज पर बिठाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब में है। IMF का पाकिस्तान में अमीरों से ज्यादा टैक्स लेने का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से सरबराही IMF की मुलाकात। माली मुआहदे, मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल।
क्रिस्टेलिना जॉर्जिया ने कहा, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ और अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। पोलियो के खात्मे, बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक गुफ्तगू। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों से निजात के लिए माली मुआवनत मिलनी चाहिए। गरीब ममालिक में सरमायाकारी के फरोग के लिए आलमी ताउन जरूरी है। पायदार तरक्की के अहदाफ की होने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद किया जाए। निगरान वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा में फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट फोरम से खिताब। कहा, तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की रफ्तार को रोक रहे हैं। निगरान हुकूमत का बुनियादी हदफ पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराना है। मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में TRT वर्ल्ड न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं, चीन ने CPEC के तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने को यकीनी बनाए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली सील और ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद हुकाम ने लाल हवेली के दरवाजे पर ताले लगा दिए। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान कहते हैं, शेख रशीद मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश न कर सके। शेख रशीद के भाई का लाल हवेली सील करने का इकदाम अदालत में चैलेंज। और हुकूमती कोशिशों के बाद डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 सस्ता 75 पैसे का 292 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। शुजाबाद के अफसरान शाही और मुलाजमीन की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जो के बाइस किसी भी वक्त शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक ही खंबे पर जमीन से 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर लगे बिजली के लातादाद मीटर और बिजली की लटकती नंगी तारें किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं। शहर भर की मार्केट और मोहल्लों में एक खंबे पर जमीन से तकरीबन 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर लातादाद बिजली के मीटर नस्ब कर दिए और बिजली के मीटरों के साथ नंगी तारें किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। खुदा न खास्ता एक ही खंबे पर लगे लातादाद बिजली के मीटरों और लटकी हुई नंगी तारों में आग लगने से कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो गया तो शहर भर की मार्केटों को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसके जिम्मेदार वापटा शुजाबाद के अफसरान शाही होंगे या मुलाजमीन होंगे। शहर के अवामी और समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने वापटा शुजाबाद के अफसरान शाही से मुतालबा किया है कि शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक ही खंबे पर लगे लातादाद मीटरों को अलग अलग खंभों पर लगाया जाए और बिजली की नंगी तारों को तब्दील करके नई तारें लगाई जाएं ताकि शहर भर में कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने से बचा जा सके। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब।
खबर शामिल करते हैं। भावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का इजलास डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसदादे डेंगू सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया और इंसदादे डेंगू के हवाले से सरगर्मियों को मजीद तेज करने की हिदायत की गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन, CEO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद मस्तोई समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद मस्तोई ने इजलास को इंडोर आउटडोर डेंगू सर्विलेंस, डेंगू स्प्रे, इंसदादे डेंगू से मुतालिक अद्वियात के स्टॉक, मुश्तबा केसेस, डेंगू लार्वा साइट्स के मुआयने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इंसदादे डेंगू के हवाले से हिफाजती इक़दाम न करने पर 35 नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन का कहना था कि इंसदादे डेंगू लार्वा की मुमकिन अफजाइश के पेश नज़र महकमा सेहत की एंटी डेंगू टीमें रोजाना की बुनियाद पर सर्विलेंस को मजीद तेज करें ताकि जिला को डेंगू से महफूज रखा जा सके। और अब रुक करते हैं शकरगढ़ का। बाबा गुरु नानक देव जी की 484वीं ज्योति ज्योत की 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला करतारपुर में जारी है। पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। मरकजी तकरीब नगर कीर्तन का जुलूस 21 सितंबर और अलविदाई तकरीब भोंग श्री अखंड पाठ 22 सितंबर को करतारपुर में होगा। सिख यात्रियों के लिए लंगर और सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। पट्टा सिस्टम खत्म करके SBCA के राशि अफसरानों ने अपना पट्टा बना लिया है। डायरेक्टर जरगाम, असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान रिजवी, औरंगजेब और जुबैर मुर्तजा निगरान बल्दियाती वजीर और DG SBCA को राशि अफसरान लॉलीपॉप डिमोलेशन देख खाकर बेवकूफ बना रहे हैं। आइए मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे जवार हुसैन शेख से। जी जवार हुसैन। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। पट्टा सिस्टम खत्म करके SBCA के राशि अफसरानों ने अपना पट्टा बना लिया। DG SBCA राशि अफसरानों को बारियां देने लगे। जिला वस्ती के करप्शन के बादशाह डायरेक्टर जरगाम अपनी सीट पर कायम है। डायरेक्टर जरगाम ने AD इमरान रिजवी, साबका SBI औरंगजेब और SBI जुबैर मुर्तजा की मदद से नाजमाबाद 1 नंबर से 5 नंबर तक गैर कानूनी बुलंदो बाला इमारतें तामीर करवा कर नाजमाबाद में दर्जनों मसाइल पैदा कर दिए हैं। निगरान बल्दियाती वजीर और DG SBCA को राशि अफसरान लॉलीपॉप डिमोलेशन दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं। पट्टा सिस्टम के खात्मे का राशि अफसरान भरपूर फायदा उठाकर अपना मंजन बेच रहे हैं। इदारे की ग्राउंड+2 की अप्रूवल पर ग्राउंड+4, 5 और 6 तक मनचाही मिठाई लेकर राशि अफसरान गैर कानूनी तामीरात करवा कर नाजमाबाद की आवाम का जीना दूभर कर दिया है। औरंगजेब और जुबैर मुर्तजा ने नाजमाबाद में लातादाद गैर कानूनी तामीरात करवाई है। उनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं। AD इमरान रिजवी भी उनके रंग में रंग गए हैं और गैर कानूनी तामीरात को मसमार करने से कासिर हैं। उनमें से कुछ गैर कानूनी इमारतें पेश हैं। 2E 3/12 नाजमाबाद 2 नंबर, 2B 28/2 नाजमाबाद 2 नंबर, 2F 5/3 नाजमाबाद 2 नंबर, 3C 8/5 नाजमाबाद 3 नंबर, 1D 3/1 और 3/2 नाजमाबाद 1 नंबर, 3A 4/20 नाजमाबाद 3 नंबर वगैरह शामिल हैं। कुछ रोज पहले प्लाट नंबर 1D 3/1 और 3/2 के मालिक अतीक मुल्ला की गैर कानूनी
इमारत बनाने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। अतीक मुल्ला ने किराए के फंटर बुला लिए। SBCA के राशि अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। DG SBCA से नाज़िमाबाद की आवाम पुरजोर अपील करती है कि राशि अफसरान जिसमें डायरेक्टर जरगाम, उनके चहीते 2 SBI औरंगजेब और जुबैर मुर्तजा और AD इमरान रिजवी से गैर कानूनी तामीरात का हिसाब लिया जाए और लॉलीपॉप डिमोलिशन करने वाले इमरान रिजवी और राशि अफसरान को बेनकाब करके हकीकी डिमोलिशन अंजाम देकर गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया जाए। कैमरामैन कमाल अहमद के साथ जवार हुसैन शेख, वीनस न्यूज, कराची। जी बहुत शुक्रिया जवार हुसैन, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और इधर कबीरवाला में हदूद थाना सराय सिद्धू में अफसोसनाक वाकया पेश आया। गरीब मेहनत कश का घर जलकर खाकस्तर हो गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाया। अहले खाना घर पर मौजूद न होने के सबब जानी नुकसान से महफूज रहे। तफसील के मुताबिक कबीरवाला के इलाका सराय सिद्धू बस्ती दरखाना वाली में गरीब मेहनत कश के घर अचानक आग भड़क उठी, जिससे घर का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अहले खाना का कहना है कि जब आग लगी तो हम घर पर मौजूद नहीं थे और ना ही किसी से दुश्मनी है जिस पर शक किया जाए। थाना सराय सिद्धू पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। और अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां शहर भर में पेशावराना भिखारियों का राज। खानेवाल शहर के दाखिली खारिजी रास्तों पर भिखारियों ने अपना कंट्रोल संभाल रखा है। देहाती इलाकों से शहर में आए खरीदार और दुकानदार दोनों के लिए भिखारियों के लश्कर सरदर्द बन गए हैं। ये गदागर बच्चे, बूढ़े, औरतें भीख मांगने के बहाने लोगों का कीमती सामान भी चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। इस बारे में जानते हैं जाम इम्तियाज हुसैन से। जी जाम इम्तियाज हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कमर तोड़ महंगाई के बाद खानेवाल शहर में पेशावर भिखारियों की भरमार। खानेवाल शहर बसों के अड्डों पर, होटल पर, बेकर पर और शॉपिंग हॉल पर इन भिखारियों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बगैर पैसे दिए इनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाती है। खानेवाल के शहरी इन्हीं भिखारियों के हाथों अपने कीमती सामान से महरूम हो रहे हैं। खानेवाल के शहर में पेशावर भिखारियों ने पूरे खानेवाल शहर को घेर रखा है। खानेवाल के शहरियों ने DPO खानेवाल, RPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि इन भिखारियों के खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए ताकि इनकी तादाद में कमी वाक़ हो सके। जी बहुत शुक्रिया जाम इम्तियाज हुसैन, आप हमें खानेवाल से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इधर शुजाबाद शहर और गिद्दोनवा के इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंजे गाड़ लिए। महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसी हुई अवाम की चीखें निकल गईं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने एयर कंडीशन वाले दफ्तर तक महदूद। गुज़श्ता दिनों में चीनी और मुख्तलिफ करियाना की की कीमतें कम होने के बावजूद हर दुकानदार ने अपनी मर्जी के रेट लगा रखे हैं। ऐसा लगता है कि दुकानदारों को कोई पूछने वाला ही नहीं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। गुर्बत के सताए शहरियों को मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अवाम महंगाई के इस दौर में जरूरियाती जिंदगी की अशिया खरीदने से कासिर होकर रह गई है। तहसील इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर भर में दूध दही तक कंट्रोल रेट्स पर फरोख्त नहीं करवा सके। बाकी अशिया के साथ साथ दूध दही की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। अवामी और समाजी हलकों ने निगरान वजीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और खानेवाल में ईद मिलादुन नबी के मौका पर जिला में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक हो गई। इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू और DPO राना उमर फारूक ने मेंबरान अमन कमेटी से मीटिंग की। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एतजाज अंजुम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उलमाए कराम अपने खुतबात में लोगों को भाईचारे और बर्दाश्त का दर्स दें।
ज़रूरत इस अमर की है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हक अदा किया जाए। उन्होंने बताया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तमाम महकमा जात को अलर्ट कर दिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन बारे खुसूसी वीडियो पैगाम। लाहौर समेत सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ पंजाब पुलिस के क्रैकडाउन में तेजी। पंजाब पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जिसमें लोगों का माल चला जाता है, जिसके लिए 2 लाख पुलिस दिन रात काम करती है। तकरीबन साल में 4-5 हज़ार के करीब गैंग पकड़ती है, 40-45 हज़ार डकैतियों और राजधानियों चोरियों को ट्रेस करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं वापडा के या हमारे पाकिस्तान के किसी ग्रिड के अंदर खड़े होके बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के आगे ये बात क्यों कर रहा हूं। 15 साल का जो अमाउंट है चोरियों डकैतियों राजधानियों का, वो आपकी जेब से 1 साल में चला जाता है। यानी 600 अरब रुपए आपके पाकिस्तानियों के जो बिल देते हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, हमारी जेबों से चला जाता है, क्योंकि थोड़े से लोग बिजली को चोरी करते हैं और सर्कुलर डेट बनाते हैं। अब आप कहेंगे पुलिस वाला ये फिगर्स क्यों बता रहा है? इस वजह से बता रहा है कि हमारे वजीर आजम ने फैसला किया है, हमारी स्टेट ने एक डिसीजन लिया है। सारे वर्दी वाले इसके अंदर एक हैं, चाहे वो खाकी वर्दी पहने, काली पहने, नीली पहने, रेंजर्स वाली पहने या ऑलिव ग्रीन की पंजाब पुलिस की पहने, कि हमने इस चोरी को जो 600 अरब रुपए का डाका मारते हैं आपकी जेब पे, इनको पकड़ के जेल में डालना है। और इसके लिए रोजाना रेड्स हो रही है। हमें आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें आपका ताबून चाहिए। ये आपने देखा होगा कि बहुत दफा लोग इसके लिए रोड ब्लॉक कर देते हैं। हम बिलों की रिकवरी नहीं करने जा रहे, हम चोरी पकड़ने जा रहे हैं। बिलों की रिकवरी इंशाल्लाह खुद ही हो जाएगी। जो चोर हैं और उनके जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में है, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो जनरेटर्स के ऊपर है, चाहे वो ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी कुंडे लगाते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनके पीछे आए हैं और रोजाना के हिसाब से हम 1000 से ज्यादा पर्चा दे रहे हैं। इसकी तादाद में इजाफा तब होगा और आपका माल तब बचेगा जब आप हमें मजीद इंफॉर्मेशन देंगे अगर आपका साथ वाला ये बिजली चोरी कर रहा है। पुलिस वालों के लिए मेरा मैसेज है कि इसको हमने बड़ा सीरियसली लेना है। ये किसी भी डाके से 15 गुना ज्यादा है जो पूरे मुल्क में डाल देते हैं थोड़े से लोग। और इंशाल्लाह ताला आपके ताउन से, स्टेट की कुव्वत से, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब वर्दी वाले इस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं कि। और इधर अहमदपुर सयाल डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तहसील अहमदपुर सयाल के तालीमी इदारों में इंसदाद मंशियात सेमिनार का इनेकाद किया गया। शेख इम्तियाज अहमद रहमानी, जफर इकबाल आसिम, डॉक्टर नजफ अब्बास, हेड मास्टर अनवर शयान और दीगर महकमे के अफसरान ने खिताब किया। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हैं, जिनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सयाल गाड़ मोड़ हाई स्कूल में। यहाँ पर मंशियात एक लानत है, यहाँ पर सेमिनार मुनक्कद किया गया। हमारे साथ में मौजूद है मियां इम्तियाज़ अहमद रहमानी साहब। सर, ये अच्छी बात है कि स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को आगाही दी जा रही है कि मंशियात से बचा जाए। आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खूबसूरत जुमला है, प्रोवर्ब है ना, से नो टू ड्रग्स। और इसी तरह एक और बार उर्दू के अंदर एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के ज़ेर इमाम गाड़मोड़ हाई स्कूल के अंदर तलबा के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए इनका मंशियात इंसदाद मंशियात के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मंदे नाचीज़ ने CEO एजुकेशन जंग जनाब मलिक मोहम्मद सरवर साहब की हिदायत पर और DO सेकेंडरी जनाब जफर इकबाल हाजी साहब की हिदायत पर और उनके हुक्म पर यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए अपनी मारूज़ात जो है पेश की हैं। ये काबिल तहसीन कदम है और मेरे ख्याल में इन हिस्ट्री ऑफ जंग और इन स्कूल अलबत्ता फर्स्ट टाइम होने चला है कि बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर ये मंशियात की जो लत पड़ी जा रही है, एडिक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो हो रही है, इसके खात्मे के लिए उनको एक शऊर दिया जा रहा है। तो ये काबिल फ़ख्र कदम है। और दूसरी बात कि ये तलबा हमारे मुस्तकबिल के जो है वो रहनुमा है। इन तलबा के अंदर हमारी मुस्तकबिल की बागडोर जो है वो हाथ में आनी है। इनको आज ही से हम आगाह करेंगे कि मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को, अहबाब को रोकने की जरूरत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इनके नुकसान हैं। तो ये काबिल तहसीन कदम है। और इस साथ साथ मैं DNCC यानी डिस्ट्रिक्ट
नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी को भी खराज तहसीन पर पेश करूँगा। जी जी बिल्कुल, गाड़ मोड़ हाई स्कूल में यहाँ पर मंशियात एक लानत है, यहाँ पर सेमिनार मुनक्कद किया गया और यहाँ पर स्टूडेंटों में आगाही भी दी गई कि मंशियात से किस तरह बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। और अब रुख करते हैं जेहलम का। जेहलम की तहसील सुहावा से हमारे रिपोर्टर जैनुल आबदीन की रिपोर्ट के मुताबिक राइडिंग क्लब कैडेट कॉलेज सुहावा संगे बुनियाद रख दिया गया है। पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज सुहावा में राइडिंग क्लब की संगे बुनियाद के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम जनाब जमुर्द खान साहब, हिलाल इम्तियाज ने जनाब नासिर वारिसी साहब, जनरल शमरेज कयानी साहब, सैयद जुल्फकार शाह बुखारी साहब, चौधरी शहजाद आरिफ साहब, राजा सफ़ीर अकबर साहब, चौधरी हमीद साहब, मलिक मेहरबान साहब, मलिक याकूब साहब, तहसीलदार कैसर साहब, अदनान शहजाद साहब, मलिक नदीम साहब, यासर गुज्जर साहब, राजा अरसलान कियानी साहब, सैयद अदनान साहब, सैयद एहसन शाह साहब, कयूम कयानी साहब और दीगर अहबाब के हमरा पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज राइडिंग क्लब की संगे बुनियाद रखी गई। और अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां सियासी समाजी रहनुमा मीर अकबर खान चांडियों ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान खतरनाक हालात से दो चार है। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसका वाहिद हल है। उनका क्या कहना है, मजीद जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम असल में महंगाई का जो इशू है ना, ये पुरानी 3.5 साल की हुकूमत का इशू है। अगर निगरान हुकूमत भी अगर ये महंगाई पे थोड़े से मुश्किल वक्त आ रहे हैं तो पाकिस्तान को संभालने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर करप्ट जो मामला थे उसको सीधे किए जा रहे हैं। उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत जो महंगाई आ रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब ये इलेक्शन हो जाएंगे ये महंगाई का बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। आवाम को बहुत सारी आवाम की दिलों में पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहत का सवाल जहाँ तक नज़र आता है, कराची को आपको एक हमारा मिसाल है। हम मिसाली एक हमने जो सीटें ली हैं ये हम तारीखी की सीटें हैं, जिसमें हमारे को बीच में 25 साल 30 साल का जो गैप मिला। कराची के ठेकेदार कोई और थे, कराची के ज़िम्मेदार कोई और थे। आज कराची ने साबित कर दिया कि पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे कराची में रहते हैं, तो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है भाई। और नाजरीन, स्मोक माहौलियाती आलूदगी की एक खतरनाक किस्म है। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से स्मोक की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम जारी है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों और फिजाई आलूदगी का शिकार हैं। ठहरी हुई हवा में मौजूद गैसों के ज़रात मिलकर स्मोक का रूप धार लेते हैं। स्मोक फिजाई आलूदगी की वो किस्म है जो इंसानों, जानवरों और पौधों के अलावा पूरे माहौल को आलूदा कर देती है। हुकूमत पंजाब ने जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद की हुई है। धान के मड्डों को आग लगाने की सूरत में FIR का इंदराज, गिरफ्तारी और 2 लाख रुपए तक जुर्माना की सजाएं हो सकती हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों और फिजाई आलूदगी का शिकार हैं। ठहरी हुई हवा में मौजूद गैसों के ज़रात मिलकर स्मोक का रूप धार लेते हैं। स्मोक फिजाई आलूदगी की वो किस्म है जो इंसानों, जानवरों और पौधों के अलावा पूरे माहौल को आलूदा कर देती है। हुकूमत पंजाब ने जुडिशल वाटर एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद की हुई है। अब्दुल समद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इंफॉर्मेशन का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काश्तकार धान और दूसरी फसलात की कटाई के बाद बाकियात को आग हरगिज न लगाएं, क्योंकि इस अमल से स्मोक पैदा होती है। फसलात के मुड्डों को आग लगाने से जमीन में मौजूद नामियाती मादा को नुकसान पहुँचता है और जमीन की सरखेजी मुतासर होती है। काश्तकार फसलात के मुड्डों को आग लगाने की बजाय उन्हें रोटावेटर के जरिए जमीन में मिलाकर जमीन की सरखेजी में इजाफा करें। इससे काश्तकारों का न सिर्फ केमियाई खादों पर खर्च कम आएगा बल्कि फिजाई आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा। धान के मुड्डों को आग लगाने की सूरत में FIR का इंदराज, गिरफ्तारी और 2 लाख रुपए तक जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं। इसलिए काश्तकार धान के मुड्डों की तल्फी के सिलसिले में महकमा ज़राअत की हिदायत पर अमल करें। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतहरिक हैं। कैमरामैन टीम के साथ जरनाज गुल, SVFN न्यूज़, मुल्तान।
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।